जय हिंद। मैं डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार, मुस्कान स्टडी पॉइंट, कालापुर, धनगामा, जहानाबाद, क्लास 10th मॉडल पेपर 4 का 80 प्रश्नों के फास्ट रिवीजन करता हूँ। गार्डन सिटी की अवधारणा जो है किसने विकसित की थी? एबेनेजर हार्वर्ड के द्वारा जो है गार्डन सिटी की अवधारणा को विकसित किया गया था। और गार्डन सिटी जो है यह बंगलौर में अवस्थित है। गार्डन सिटी जो है कहाँ में है? बंगलौर में अवस्थित है। गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में जर्मन शहर के मेंज में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो है 1398 ईस्वी में जर्मन शहर के मेंज में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले अध्यक्ष जो है WC बनर्जी को बनाया गया था। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। संस्थापक जो है A.O. ह्यूम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम है। जबकि अध्यक्ष जो है WC बनर्जी को बनाया गया था। दास कैपिटल की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है किसके द्वारा किया गया है? लौह एवं रक्त की नीति जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? बिस्मार्क के द्वारा। लौह एवं रक्त की नीति जो है किसके द्वारा अवलंबन किया गया है? बिस्मार्क के द्वारा। गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था? यह एक नाविक था। गैरिबाल्डी जो है यह पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी का जन्म जो है 1807 ईस्वी में हुआ था। गैरिबाल्डी का जन्म जो है 1807 ईस्वी में निस नगर में हुआ था। इसके पिता जो है गैरिबाल्डी के पिता जो है व्यापारी जहाज के अधिकारी थे। गैरिबाल्डी के पिता जो है व्यापारी जहाज के अधिकारी थे। सड़क में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ था? रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है पुस्तक किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फान बोई चाउ ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान बोई चाउ ने द्वारा लिखा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग जो है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। AITUC का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? लाला लाजपत राय को जो है AITUC का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है। AITUC का पूरा नाम जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। AITUC का पूरा नाम जो हो जाएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 1905 में बंगाल का विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। जबकि बंगाल विभाजन की रद्द जो है 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन जो है यह इंग्लैंड में चला था। 10 घंटे आंदोलन जो है कहाँ में चला था? इंग्लैंड में चला था। बीकानेर में परीक्षा शुल्क को लेकर यह आंदोलन जो है इंग्लैंड के एक शहर है बीकानेर। बीकानेर में जो है परीक्षा शुल्क में वृद्धि करने के कारण यह आंदोलन जो है 10 घंटों तक चला था। सीधी लकीरों का अंतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? सीधी लकीरों का तीला के रूप में जो है किसका चित्रण किया गया है? ब्राउन हाउसमान का जो है सीधी लकीरों का तीला के रूप में चित्रण किया गया है। पश्मीना ऊन जो है किस जानवर के रोए से प्राप्त किया जाता है? पश्मीना ऊन जो है किन जानवर के रोए से प्राप्त किया जाता है? भेड़ से। कांडला जो बंदरगाह जो है यानी कंडला पतन जो है किस राज्य में है? गुजरात राज्य में अवस्थित है। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? बिहार में जो है रेलवे का एकमात्र मुख्यालय जो है वह कहाँ है? हाजीपुर में। हाजीपुर जो है यह पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर। भारत में दल बदल कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ था? दल बदल कानून जो है किस वर्ष भारत में दल बदल कानून जो है किस वर्ष लागू हुआ था? 1800
1885 ईस्वी में 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून लागू हुआ था। 10वां अनुसूची 1885 ईस्वी में दल बदल जो है, जब कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि जो है अपना दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है उसे दल बदल कहते हैं, और इससे संबंधित कानून को जो है दल बदल कानून कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वह कौन है? भारत है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दिया गया था? हार्टले विदर्स के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक की स्थापना जो है कब हुआ था? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ था। काली मृदा यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है क्या है? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मिट्टी है। यह कपास के लिए उपयोगी होती है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे ज़्यादा जो वन जो है वह मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? डिगबोई असम में। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग जो है यह उपभोक्ता उद्योग है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत जो है सड़क को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कुशेश्वर स्थान जो है किस जिले में अवस्थित है? यह दरभंगा में कुशेश्वर अवस्थित है। कुशेश्वर जो कहाँ में अवस्थित है? दरभंगा में। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कुल जो है 38 जिले हैं। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या जो है वह कितना था? 2001 में जो है बिहार की जनसंख्या वह कितना था? 8 करोड़ से अधिक था। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था? उच्चावच जो है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेहमान के द्वारा किया गया था उच्चावच। उच्चावच जो है क्या है? तो उच्चावच जो है धरातल की ऊंचाई या निचाई से बने आकृति को उच्चावच कहलाता है। इसमें जो हैसूर विधि जो है मानचित्र में जो है छोटा छोटा महीन एवं खंडित रेखा ढाल की दिशा तथा जल बहने की दिशा खींची जाती है उसे ही हैसूर विधि कहा जाता है। मानचित्र में जो है छोटे छोटे महीन एवं खंडित लाइन या रेखा को प्रदर्शित किया जाता है वही जो है हैसूर विधि कहलाता है। निम्न में कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सीमेंट का। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा जो है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। जबकि लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या जो है 543, जबकि वर्तमान में जो है लोकसभा में 545 सीटें हैं। 2 सीट जो है एंग्लो इंडिया के द्वारा चुना जाता है। निम्नलिखित में कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे? किसान यूनियन के प्रमुख जो कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ा था? ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा था। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? गैर लोकतांत्रिक में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ है? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है राजस्थान से शुरू किया गया है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो 1992 ईस्वी में राजस्थान में शुरू हुआ था, जबकि इससे संबंधित अधिनियम जो है 2004 में बना, और पूरे भारत में जो है 2005 ईस्वी में कोई भी व्यक्ति कोई अधिकारी से सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी कि सूचना का अधिकार जो है 2005 में पूरे भारत में लागू हो गया। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? बिहार के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वह है पटना का। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। वैश्वीकरण के जो है मुख्य 4 अंग होते हैं। विभिन्न देशों के बीच जो है परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। यानी विभिन्न देशों के बीच जो है परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहलाता है, तथा सरकार द्वारा अवरोध या प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को जो है उदारीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण जो है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहलाता है, तथा सरकार द्वारा अवरोध या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को जो है उदारीकरण कहलाता है।
स्वर्ण स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? वह हो जाएगा हॉलमार्क। फूट डालो और राज करो की नीति जो है किसके द्वारा अपनाई गई थी? फूट डालो और राज करो का नीति जो है किसके द्वारा अपनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा अपनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ जो होता है विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी दोनों। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? मोहम्मद यूनिस। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा गया है? भारत में जो है सेवा क्षेत्र को जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। WTO का पूरा नाम क्या है? WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। WTO का पूरा नाम जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। सूखा जो है किस प्रकार की आपदा है? सूखा जो है यह प्रकृति आपदा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। BS न्यायपाल जो है वह कौन थे? BS न्यायपाल जो है नोबेल पुरस्कार विजेता थे। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह जो है कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1939 ईस्वी में। यानी 3 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहते हैं। यानी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। भाखड़ा नागला बांध परियोजना जो है किस राज्य में अवस्थित है? भाखड़ा नागला जो है यह सतलज नदी पर है, राजस्थान में अवस्थित है। भाखड़ा नागला बांध जो है सतलज नदी राजस्थान में अवस्थित है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय जो है कहाँ है? हाजीपुर। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में जो है किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन ऋण का लेन देन होता है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो है किन स्टेशनों के बीच चला था? मुंबई से थाने के बीच चला था। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा के नाम से जो है जूट को जाना जाता है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है कौन सा है? दूसरा है। चाय के उत्पादन में जो है विश्व में जो है भारत का स्थान दूसरा है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है वह कौन है? कहाँ अवस्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना वह कहाँ है? डिगबोई असम में है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित किया गया है? सत्ता में साझेदारी की सर्वोत्तम प्रणाली जो है वह कहाँ विकसित किया गया है? बेल्जियम में। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है यह महिलाओं के द्वारा जो है 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के दुबरगंटा में शुरू हुआ था। ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है यह 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के दुबरगंटा गांव में यह आंदोलन शुरू हुआ था। यह महिलाओं के द्वारा शुरू हुआ था क्योंकि पुरुषों का शराबी होना, जब पुरुष शराबी होगा तो परिवार की स्थिति दयनीय होगी, और परिवार की स्थिति दयनीय होगा तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। इसलिए जो है महिलाओं के द्वारा आंध्र प्रदेश की महिलाओं के द्वारा ताड़ी विरोधी आंदोलन किया गया था। भारत में जो है वित्तीय वर्ष जो है कब प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार जो है किससे है? जनता को। लोकतंत्र चुनाव में जो भाग लेने और प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किससे है? जनता को। भारतीय लोकतंत्र में जो है कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत का वैसा संवैधानिक स्थान जहाँ देश हित के लिए नियम बनाया जाता है उसे विधायिका कहलाता है। भारत का वैसा संवैधानिक स्थल जहाँ देश हित के लिए नियम कानून बनाया जाता है उसे क्या कहलाता है? विधायिका। और जिस नियम कानून के अनुसार कार्य करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं, और जबकि न्याय देने वाली प्रणाली को न्यायपालिका कहते हैं। यानी भारतीय लोकतंत्र में 3 अंग है, वह है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है कौन सी अनुसूची में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है कितनी अनुसूची में हुआ है?
तो तीनों अनुसूची में हुआ है, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में हुआ है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है वह कैसी है? लोकतंत्रात्मक है। संघीय व्यवस्था में डैश के रूप में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में जो है डैश के रूप में सरकार होता है, वह होता है कैसा? दोहरी। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। 1971 ईस्वी के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिए थे 1971 के आम चुनाव में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जो है कौन से व्यक्ति का नाम जो है जोड़ा गया है? महात्मा गांधी का। भारत में योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया था? योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को किया गया है। प्लास्टिक मुद्रा जो है क्या है? प्लास्टिक मुद्रा जो है एटीएम कहा जाता है। इसका पूरा नाम जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारत की वित्तीय राजधानी जो है किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। वित्तीय राजधानी जो है किसे कहा जाता है? मुंबई को। उपभोक्ता अधिकार जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है कब हुआ था? भारत में जो सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है 1904 ईस्वी में हुआ था। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य जो है वह हो जाएगा बिहार हो जाएगा। सरकार का कौन सा प्रकार जो है सबसे अच्छा माना जाता है? सरकार का जो कौन सी प्रकार जो है वह सबसे अच्छा माना जाता है? वह है लोकतंत्र। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है। भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म हो उसे क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप केंद्र।